नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की ये वीडियो हैंड वॉश पे है। काफ़ी गाढ़ा हैंड वॉश है। ये देख लो, पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लो। हाँ, ये जो मार्केट में बाकी दूसरा हैंड वॉश होता है उतना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड परफ्यूम से बनाया हुआ है, बिना उसको वाटर बेस में कन्वर्ट किए हुए। ये सबसे पहला पॉइंट आज के इस वीडियो का। दूसरा, इसकी भाई थिकनेस देख लो। देख सकते हो, काफ़ी गाढ़ा और एक अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश है ये। तो आज की हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक गाढ़ा हैंड वॉश बना सकते हो, वो भी कम प्राइस में। मतलब कम प्राइस कहा जाए तो एटलीस्ट ये 30 से 35 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी आपको पर केजी की। तो आप अगर इसको बना के मार्केट में सेल भी करो तो आराम से 70 से 80 रुपये पर केजी ये सेल हो सकता है। फिर ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे मार्केट कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश होगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसकी पूरी प्रैक्टिकल प्रोसीजर किस तरीके से है, भाई सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैंने ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, उसको वाटर बेस में कन्वर्ट किए बिना। ये सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली हम जो ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ करते हैं इसको हमें वाटर बेस में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ नहीं की है, बिना वाटर बेस में कन्वर्ट किए इसको गाढ़ा किया हुआ है। और किस तरीके से किया हुआ ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। स्किप कर करके भागोगे या फिर केवल मेजरमेंट देख के फिर अपने तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे और अगर प्रोडक्ट सही से नहीं बना तो फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। प्रैक्टिकल प्रोसीजर पूरा देखोगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल गाढ़ा बन जाएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट पे आप सारे वीडियो देख सकते हो सकता है उसमें कोई भी वीडियो आपके काम का भी हो तो आपको एक हेल्प मिल सकती है। साथ ही साथ मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था SLES पेस्ट से SLES लिक्विड कैसे बना सकते हैं, उसकी भी पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस बताई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेस करना हो तो यहाँ पे मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। कुछ आपको मिनिमम क्वांटिटी में भी मिल जाएंगे और कुछ की जो कंपनी पैकिंग होती है वो परचेस करनी होगी। और अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो अभी हम हैंड वॉश का 500 ग्राम का बैच बनाएंगे। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा भाई वीडियो को पूरा देखना, स्किप करोगे या केवल मेज़रमेंट देख के भाग जाओगे और फिर अगर प्रोडक्ट बिगड़ता है तो भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखो, जिससे कि आपको मेज़रमेंट और प्रैक्टिकल प्रोसेस पूरी समझ में आए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिगड़े नहीं। ठीक है, अभी हम 500 ग्राम का बैच बनाएंगे और काफ़ी गाढ़ा हैंड वॉश बनेगा ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे पानी। ये कम प्राइस वाला बनने वाला है, इसके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। जो नॉर्मली हैंड वॉश बनता है तो भाई उसकी कॉस्टिंग जो होती है करीब 60 रुपये के आसपास केजी की कॉस्टिंग हो जाती है, लेकिन हम अभी कम प्राइस वाला बनाएंगे तो ये करीब आपका 30 से 35 रुपये प्रति किलो बन के रेडी हो जाएगा। पानी लिया है, पानी में हमने कलर लिया हुआ है ग्रीन, क्योंकि ये जो मैं बनाने वाला हूँ ये मैं ऑयल बेस्ड परफ्यूम से बनाऊँगा। ये मेरा मेडिमिक्स फ्लेवर है, देख सकते हो। तो मेडिमिक्स के परफ्यूम से हम बनाएंगे, ऑयल बेस्ड परफ्यूम से बना रहा हूँ मैं। तो इसमें भी हम 2 ग्राम परफ्यूम लेंगे
500 ग्राम में 2 ग्राम इनफ हो गया। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलर है, तो ये 2 ग्राम में भी काफ़ी अच्छी स्मेल दे देगा। ये देख सकते हो ऑयल बेस है, इसके ऊपर अभी भी तैर रहा है। तो अभी हम फिलहाल इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलहाल हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब लेना है ये पूरा प्रैक्टिकली देखो। ये ऑयल बेस्ड परफ्यूम है, इसको बिना वाटर बेस में कन्वर्ट किए हम अच्छा गाढ़ा लिक्विड बनाएंगे। मोस्टली जो ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ होता है तो उसको पहले वाटर बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम इसको वाटर बेस में कन्वर्ट किए बिना गाढ़ा लिक्विड बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले पानी लिया, उसमें कलर और परफ्यूम लिया। अभी हम इसमें लेंगे SLES। ये SLES लिक्विड है, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बना के बताया हुआ है पेस्ट में से। इसी लिक्विड में से हम बनाएंगे प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से पैक करके रखेगा, जिससे कि उसका हवा के साथ में रिएक्शन नहीं होगा और आपका रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा। तो SLES लिक्विड हमें लगेगा 78 ग्राम। यहाँ पे हल्का सा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। 78 ग्राम हमने SLES लिक्विड ले लिया है, और साथ ही हम इसमें लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, स्पेशली हैंड वॉश में हाथों में नमी का काम देता है। ग्लिसरीन 500 ग्राम के बैच में हमें लेना है 25 ग्राम। पच्चीस ग्राम काफ़ी हो गया। प्राइस के हिसाब से 25 ग्राम काफ़ी हो गया। वैसे अगर इसको अच्छी क्वालिटी का बनाना हो तो करीब 1 किलो के बैच में 100 ग्राम तक ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कम प्राइस वाला प्रोडक्ट बना रहे तो हम 25 ग्राम यूज़ करेंगे। अभी पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें लेंगे CAPB, पॉक एमिडो प्रोपाइल बिटेन, इसको CAPB कहते हैं। ये फोम बूस्टिंग का काम करता है और साथ ही SLES के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को गाढ़ा करने का काम करता है। तो यहाँ पे CAPB हमने ले लिया है 19 ग्राम। अभी हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अभी ये पूरा गाढ़ा नहीं होएगा, क्योंकि इसको भी हम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके बाद ये गाढ़ा होएगा। और फिर इसको और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए हम कुछ और उपाय भी करेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ सके। अभी हमने ऐसे CAPB को भी सेट कर दिया है। अभी हम इसको 0 कर देंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड नॉइस। अभी इसको हम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर बड़ा बैच हो तो भाई इतनी प्रोसेस करने के बाद इसको 2 से 3 घंटा छोड़ दो, जिससे कि जो हमारा SLES है वो पूरी तरीके से पानी में डाइल्यूट हो जाए
जो इसमें हमने पानी लिया हुआ है, और इसमें जो भी प्रक्रिया होनी है वो हो जाए। लेकिन फ़िलहाल हम छोटा बैच बना रहे हैं, तो बाकी का स्टेबल टाइम हम बाद में दे देंगे। अभी हम इसको रिएक्ट करा के थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। नमक की मात्रा आपके यहाँ पे जो भी पानी आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले छोटे बैच में नमक की मात्रा शायद निकाल लेनी है, क्योंकि हर विस्तार में पानी में डिफरेंस होता है, क्षार की मात्रा का डिफरेंस होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मेरे यहाँ पे नमक लगे उतना ही आपके यहाँ पे भी नमक लगे। हो सकता है आपके यहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा भी लग सकती है या फिर कम भी लग सकती है। तो नमक की मात्रा आपके विस्तार के अकॉर्डिंग जो भी पानी आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा पहले, उसके बाद ही फिर बड़ा बैच बनाइएगा, जिससे आपको भी आइडिया आ जाए। और प्रयास कीजिए अच्छा नमक यूज़ करने का। मैं यहाँ पे निरमा नमक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसानी से डाइल्यूट हो जाता है, इसको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है डाइल्यूट होने के लिए। इसके अलावा दूसरे नमक होते हैं तो उसको समय देना पड़ता है, तो जब तक वो समय लेगा डाइल्यूट होने का और रिएक्शन देगा तब तक वेट करना पड़ता है। या फिर हमें लगता है कि भाई अभी तक नमक और लगेगा, ऐसा करके हम नमक ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट में सप्रेशन आ जाता है, नमक सब नीचे बैठ जाता है। तो हमेशा नमक को वही उपयोग में ले जो आसानी से डाइल्यूट हो जाए, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा नमक डालोगे, आपको प्रैक्टिकल करते हुए आपको आइडिया आने लगेगा कि आपका प्रोडक्ट गाढ़ा हो रहा है। तो भाई ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है अभी, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करते हैं तब आपको आइडिया आने लग जाता है कि कितना गाढ़ा हो रहा है। फिलहाल ये गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा हम और थोड़ा नमक लेंगे। इनकेस अगर नमक बढ़ जाता है और आपका प्रोडक्ट फट के पतला हो जाता है तो भाई चिंता मत कीजिए, आप उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, जिससे कि जो नमक ऑब्जर्व करने की जो क्षमता पानी की थी जो ख़त्म हो चुकी है और उसके चलते नमक बढ़ गया है, तो ज़्यादा पानी जाने से वो नमक डाइल्यूट हो जाएगा। फिर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें थोड़ा SLES डाल दीजिएगा, जिससे कि नमक की मेज़रमेंट भी अच्छे से सेट हो जाएगी। ये बहुत लोगों को दिक्कत भी आती है कभी कभी कि नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट पतला हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये हो चुका है। अभी हम नमक की मात्रा देख लेते हैं, मेरे यहाँ पे कितना नमक यूज़ हुआ है, क्योंकि इसकी अगर थिकनेस को भी समझना है तो जब जब आप इसको मिक्स करते जाओगे, चम्मच घुमाओगे, तभी आपको समझ में आने लग जाएगा। ये देख लो इसकी थिकनेस देख लो। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी हम नमक की मात्रा देख लेते हैं। तो भाई मेरा 9 ग्राम नमक गया हुआ है, 9 से 10 ग्राम तक, सही है। अभी इसमें हमारा ये लिक्विड विथ ऑयल बेस्ड परफ्यूम काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। लेकिन अगर इसको और गाढ़ा करना है तब क्या किया जाए? जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम से मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक लिक्विड थिकनर है जो खास करके डिश वॉश, डिटर्जेंट और हैंड वॉश में काम करता है। तो ये मैंने थिकनर निकाला हुआ है। अभी इस थिकनर को हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे इसकी थिकनेस हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप थिकनर नहीं यूज़ करना चाहते हो और आप इतनी थिकनेस को इनफ रखना चाहते हो कि भाई इतना ओके है हमारे लिए, तो आप बस इतना ही मेथड फॉलो कीजिए। आपका ये करीब करीब 30 से 35 रुपये के आसपास आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, जो भी प्राइस के में आपने रॉ मटेरियल परचेस किया उसके अकॉर्डिंग। इसकी थिकनेस देख लो, चम्मच भी आराम आराम से अंदर जा रहा है। सो अभी हम इसको थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे थिकनर की मदद से।
अभी हम थिकनर इसमें डालेंगे, करीब 4 ग्राम तक डालेंगे। ओके, 4 ग्राम हमने थिकनर लिया हुआ है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओ भाई, चम्मच हिलाना थोड़ा डिफिकल्ट होने लग गया है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद, थिकनर को यूज़ करने के बाद इसको कुछ टाइम छोड़ना होता है, जिससे कि ये प्रॉपर रिएक्शन कर ले और आपके पास एक फाइनल रिज़ल्ट आ जाए। इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा बना हुआ है। सो फिलहाल अभी हमारा ये थिकनर भी काफ़ी अच्छे से डाइल्यूट हो चुका है, और अभी आपको दिख रहा होगा ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये धुंधला है, ठीक है, क्योंकि इसको अभी रिएक्शन देना बाकी है। अभी हम इसको करीब 5 से 6 घंटा छोड़ देंगे, या फिर यूँ समझ लो कि 10 से 12 घंटा छोड़ दो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए मोस्टली 10 से 12 घंटा छोड़ा जाता है। तो अभी हम इसको 10 से 12 घंटा छोड़ देंगे, यानी कि अभी रात हो रही है, अभी सीधा इसको हम सुबह देखेंगे इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या है, और इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये भाई काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि मैं चम्मच हिला रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है, फिर भी मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको बताऊंगा। तो ये एक सिंपल मेथड थी और सिंपल प्रोसेस थी, एक 30 से 35 रुपये प्रति किलो पे गाढ़ा हैंड वॉश बनाने का, कि आप कैसे 30 से 35 रुपये प्रति किलो गाढ़ा हैंड वॉश बना सकते हो, काफ़ी आसानी से, सिंपल प्रोसेस। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई चैनल को, सॉरी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, काफ़ी मेहनत लगती है। और रॉ मटेरियल भी आप देख सकते हो, ये अभी यूज़ हुआ है, तो भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट लगता है एक अच्छा फार्मूला आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो भाई रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से ही भाई हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, बाकी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती ज़्यादा लंबी। हाँ, अगर आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे, मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए हो, कुछ रॉ मटेरियल आपको लूज़ में भी मिल जाएगा, 5 किलो, 10 किलो या 1 आध 2 किलो के पैकिंग में। कुछ रॉ मटेरियल की कुछ मिनिमम पैकेजिंग फिक्स होगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग होगा मैं आपको करा दूँगा। और अगर आपको फार्मूला बुक परचेस करनी है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी क्या ही बोलूँ यार, चलो वीडियो यहाँ तक देख लिया, आने वाली वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी इसका मैं फाइनल रिज़ल्ट आपको बता दूंगा। थैंक यू। तो अभी तक मैं आपने जो प्रोसेस देखी थी, इसको हमने फाइनल किया था और उसके बाद इसको छोड़ दिया था। मैंने करीब इसको 12 घंटे छोड़ दिया था, कल शाम को बनाया था, अभी सुबह मैं इसको देख रहा हूँ। भाई सबसे पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लो। हाँ, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ किया तो ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं देता। अगर इसकी जगह पे वाटर बेस्ड परफ्यूम होता तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका होता। और साथ ही साथ अब इसकी थिकनेस की बात की जाए, ये देख सकते हो। अगर आप इसमें तो फिलहाल हमने थिकनर को भी ऐड कर दिया था, तो विद थिकनर अगर आप इसको बनाते हो तो करीब करीब आपकी 35 रुपये तक कॉस्टिंग जाएगी। और अगर बिना थिकनर के भी बनाते हो तो भी, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था भाई, अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। ये आपका करीब करीब 30 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग आ जाएगी, डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल परचेस कि आप कौन सी प्राइस में रॉ मटेरियल परचेस करते हो। तो भाई वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेस करना है तो मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू।